कल मैंने आपको पहला चैप्टर कवर किया था। जितने लोग ये जल्दी से आ जाइए, फटाफट आइए, 10 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, फटाफट आइए। गुड मॉर्निंग सुमन, आकाश, अभी 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो चुका है आकाश। जल्दी से आ जाइए जितने लोग भी हैं। परम गुड मॉर्निंग, फटाफट आइए, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से आ जाइए आप लोग। अच्छा, कल आपको ओपन लूप क्लोज लूप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अगर हम बस अभी थोड़ा देर वेट करते हैं, जो लोग आ रहे हैं उन लोग के लिए वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ इस चीज का, आपका क्या बोले, हाँ कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ओपन लूप क्लोज लूप का। आप लोग बताइएगा कि ओपन लूप है या क्लोज लूप है, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम पूछे आपसे जैसे टॉयलेट फ्लश होता है ना, तो वो आपका बताइए क्या है, वो ओपन लूप है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्ष, परम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगा परम, ठीक है। अभी वो फैकल्टी का थोड़ा सा घर चले गए हैं, उनका थोड़ा इशू है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका स्टार्ट होगा, बट अभी वो घर चले गए हैं, तो अभी वो अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं होने वाला है, ठीक है परम। अभी लॉकडाउन चल रहा है सब तरफ, लॉकडाउन के चलते वो घर चले गए हैं, ठीक है। थैंक यू मेघू, थैंक यू सर। अच्छा हाँ, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। जो टॉयलेट फ्लश होते हैं वो ओपन लूप है या क्लोज लूप है? एक का बस मैसेज आया, एक का कमेंट आया है सुमन का ओपन लूप। ओके, सेम आईडी। जल्दी से आ जाइए आप लोग, जितने लोग भी है शेयर कर दीजिए आप लोग फ्रेंड्स को एक बार। जितने भी फ्रेंड्स आप लोग के फ्रेंड्स उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए एक बार, जितने लोग भी हैं। ओपन लूप, अभी ओपन लूप शेयर कर दीजिए एक बार सबको, एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब कर दीजिए एक बार, ठीक है। ओपन, ठीक है, तो आप लोग क्लियर है, क्योंकि टॉयलेट फ्लश का काम क्या रहता है, जो भी वेस्ट मटेरियल उसको फ्लश आउट करना, ठीक है। तो अगर हम बताएं, मतलब जैसे कि वो अगर आप एक बार आप फ्लश कर दिए, एक बार आप प्रेस किए उसको, तो जितना पानी रहता है वो सारा निकल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अगर ऐसा कुछ सिस्टम रहता है, अगर कम वेस्ट मटेरियल है तो आपका, ठीक है, कम वेस्ट मटेरियल है तो कम पानी चाहिए ना, ज्यादा वेस्ट मटेरियल ज्यादा पानी चाहिए, तो ऐसा कोई सिस्टम उस पर नहीं बना हुआ। एक बार आप प्रेस करेंगे तो सारा वेस्ट मटेरियल एक बार जितना भी होगा सारा मतलब फ्लश आउट होगा, सारा पानी एक बार में एग्जिट कर जाएगा। आपको अगर उसको स्टॉप करना है तो आपको फिर से वो जो प्रेस बटन रहता है उसको अप करना पड़ेगा, इसलिए वो ओपन लूप है, ठीक है, वो ओपन लूप है। क्लियर है? अब ये बताइए आप लोग ये बताइए, जो गीजर होता है, गीजर, मॉडर्न गीजर जो आ गया वो क्या है? गीजर, वाटर गीजर, आपको पता है ना गीजर, तो वो बताइए क्या होता है गीजर? गीजर क्या है? ओपन लूप क्लोज लूप है? कमेंट कीजिएगा इसको, ठीक है, शेयर कीजिए आप लोग, फटाफट शेयर कीजिए। 13 लोग हैं, हमको 20 लोग कल चाहिए, 20 लोग था, 20 लोग चाहिए अपन को यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल अभी गीजर जो है, गीजर मॉडर्न गीजर का बात हो रही, पहले वाले गीजर की बात नहीं हो रही, अभी के जो गीजर्स आ गए हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। गीजर क्या है? गुड मॉर्निंग सुमित, यस, 2-3 लोग मैसेज किए हैं। जितने लोग भी देख रहे कमेंट कीजिए आप लोग, 14 लोग हैं, ठीक है, शेयर कीजिए आप लोग, अपने दोस्तों को बताइए यहां पे, क्योंकि अगर आपका अगर स्टार्टिंग से अटेंड नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगा बाद में आपको, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर आपको बेसिक्स ही अटेंड नहीं करेंगे तो बाद में फिर आपको दिक्कत होगा, समझ नहीं आएगा ना क्या चीज, इसलिए फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है, फ्रेंड्स को। क्वेश्चंस जो आते हैं कंट्रोल सिस्टम में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको बेसिक से ही मिल जाएंगे, पहले चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, इसको आपको सीरियसली लेना है। यस, बहुत लोग आ गया क्लोज लूप, यस गुड, क्लोज लूप है, मतलब आप लोग प्रॉपर समझ रहे हो चीजों को, ठीक है, ना के अंदर क्लोज लूप है वो, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसको फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसको क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल ये ले रहे हैं कि अगर एक पर्सन है, उसको एक ऑब्जेक्ट को पिक करना है,
ऑब्जेक्ट को पिक करना, उठाना है, कोई चीज को उठाना है, तो बताइए वो क्या होगा, क्लोज लूप या ओपन लूप? पर्सन है, आदमी है, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन पता होना चाहिए उसका कैसे मतलब होता है। आपको मतलब ये नहीं कि बस रट लेना है कि वो ओपन लूप होता है या क्लोज लूप होता है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, अंदर से आइडिया होना चाहिए कि कैसे वो ओपन लूप और कैसे वो क्लोज लूप हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट आ जाइए, जितना लोग भी है फटाफट आइए, इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे आज का। बताइए आप लोग, एक पर्सन है, मैं पर्सन हूं, मैं अपने मोबाइल को पिक कर रहा हूं, यहां पे मोबाइल देखिए यहां पे रखा हुआ है, उसको मैं पिक करने वाला हूं, तो ये क्या होगा आपका? बताइए ये क्या प्रोसेस है, क्लोज लूप है या ओपन लूप है? कमेंट कीजिएगा फटाफट, बताइए, जल्दी से आइए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। सचिन, यस, सचिन ने कुछ कमेंट किया है, क्लोज लूप। तो यस, आप लोगों को समझ आ गया होगा जो भी मैं बता रहा हूं यहां पे, आप लोगों को प्रॉपर आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रॉपर, ठीक से, ठीक है? तो ऐसे ही आपको समझना है चीजों को, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है। जैसे कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मशीन से, कोई भी कुछ भी है, ठीक है, उसका काम क्या है हमको ये देखना है। यहां पे आपको समझ कैसे आएगा, पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए कि वो मशीन जो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उसका काम क्या है, क्या आउटपुट देता है, ठीक है, काम क्या है, ठीक है? जैसे कि अब वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोना काम है उसका, है कि नहीं? अब जैसे कि टॉयलेट फ्लश की बात की, तो वो पानी मतलब पानी देता है ताकि वेस्ट मटेरियल को वो रिमूव कर सके, ठीक है? तो यहां पे जो उसका काम है वो उस काम को ऑटोमेटिक कर रहा है कि नहीं है, या उसमें अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ गया, अगर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आ गया उसमें, हम लोग अगर इन्वॉल्व हो गए तो वो ओपन लूप हो जाएगा। अगर वो ऑटोमेटिक कर गया अपने से, खुद से सारा काम, हमको इन्वॉल्वमेंट नहीं होना पड़ा, तो वो हो जाएगा क्या? आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? यहां पे गुड मॉर्निंग कोको, सुमित, ठीक है? तो यहां पे चलिए अब यहां पे स्टार्ट करते हैं अपन आज का क्लास। आज का जो क्लास है ऊपर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आपका क्या है, आपका टॉपिक्स जो है बता देते हैं आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है? तो यहां पे आपको पहले बात, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ना है, बोले कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल्स था टॉपिक एंड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है? तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन क्यों पढ़ना है हमको, ठीक है? तो जैसे कि कोई मशीन्स है, ठीक है, उसका अगर हमको मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस करना है, मतलब उसका आउटपुट इनपुट का डिपेंडेंस देखना है, तो हमको मैथमेटिकली जाना पड़ेगा, ठीक है? ट्रांसफर फंक्शन, उसका सिस्टम का पूरा गेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका सिस्टम्स के बारे में प्रॉपर डिटेल जानना है, हमको डिटेल जानना है कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, इस सबको अगर आपको प्रॉपर जानना है, बिहेवियर, उसका स्टेबिलिटी क्या है, उसका एनालिसिस करना है प्रॉपर सिस्टम को, तो हमको मैथमेटिकली अप्रोच करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथमेटिकली क्या करना पड़ेगा? अप्रोच करना पड़ेगा, अगर डिटेल में जानना है उस मशीन के बारे में, तो ठीक है? तो उस मशीन को हम लोग क्या करते हैं, एक पूरे सिस्टम को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन के रूप में हम लोग लिख देते हैं। पूरा सिस्टम है, पूरा बड़ा सा सिस्टम है, उसको उसके ट्रांसफर फंक्शन के रूप में हम लोग लिख देते हैं। पूरा मशीन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रांसफर फंक्शन से पूरे मशीन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है कि नहीं? तो पूरे मशीन को हम लोग उसके ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर डालते हैं, ठीक है? यहां पे तो हम लोग क्यों करते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि हमको बहुत से उसके बिहेवियर देखना है, उसके स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना है, उसके रेस्पॉन्सेस देखना, टाइम रेस्पॉन्सेस, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेस देखना, उस मशीन का कैसे होते हैं, उसका स्टेबिलिटी को चेक करना कि सिस्टम स्टेबल कब होगा, सिस्टम अनस्टेबल कब हो जाएगा। तो वो सब चेक करने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ता है? ट्रांसफर फंक्शन का। नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना हमको ट्रांसफर फंक्शन का रिक्वायरमेंट क्यों है, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? हमको उसका बिहेवियर जानने के लिए, उसका स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, उसका जितना भी टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस होता है वो जानने के लिए, उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जानने के लिए, ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है उसको जानने के लिए अपन ट्रांसफर फंक्शन का यहां पे रिक्वायरमेंट होता है हम लोगों को। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? तो यहां पे ट्रांसफर फंक्शन, अब बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ा।
तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसका बेसिक डेफिनेशन आप जाएंगे तो वो एप्लीकेबल होता है एलटीआई सिस्टम के लिए। ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम अगर आप सिग्नल एंड सिस्टम्स अटेंड कर रहे होंगे किनका, लोकेश सर का, जो रात को 9:30 बजे होता है, तो वहां पता चल जाएगा आपकी एलटीआई सिस्टम क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार आप लोग जोश दिखा दीजिए फटाफट, आग वाग फेंक दीजिए। ठीक है, दिल विल फेंक दीजिए फटाफट आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों जरूरत पड़ा? ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग का इन्वॉल्वमेंट दिखाइए ना, तब ना पता चलेगा। आप लोग को इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, यहां पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए मेरे को। यस सर, ठीक है, यहां पे सबको इन्वॉल्वमेंट चाहिए। यहां पे सोना नहीं है, यहां पे आपका लाइव क्लास का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट। तो रिकॉर्डिंग क्लास फिर भेज देते हैं ना आप लोग को। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट दिखाइए आप लोग का भी उधर से, बाय मतलब दोनों तरफ होना चाहिए, बाय डायरेक्शनल। ठीक है, मेरे तरफ से भी आप लोग तरफ से भी होना चाहिए कुछ कुछ। यस, चलिए, तो यहां बताइए आपको क्लियर हो गया। अब एलटीआई सिस्टम अगर आप लोकेश सर का क्लास अटेंड कर रहे होंगे, सिग्नल एंड सिस्टम जो 9:30 बजे आसपास चलता है आई थिंक, ठीक है, तो वो आपको वहां बताएंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम बताए होंगे कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, टाइम वेरिएंट क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, ये चीज तो मेरे को इतने से मतलब है। तो आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं। लीनियर का मतलब होता है कि जो सिस्टम आपका क्या होता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो लीनियर सिस्टम होता है। और इसका डिटेल आपको जाना है तो आप उसको रेफर कीजिए एक बार लोकेश सर का, जो भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैं भी आपका देखिए कौन सा वो लोकेश सर पढ़ा रहे होंगे, जो भी टॉपिक्स वहां आपको पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी घबराइए नहीं, आपको मिल जाएगा वहां पे। मैं इस चीज को यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लीनियर सिस्टम होते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, लीनियर ग्राफ बनता है जिसका, ठीक है, समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ पड़ता है और ओरिजिन से क्रॉस करता है, उसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। नॉन लीनियर जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? नॉन लीनियर जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। याद रखिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। लीनियर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और टाइम इनवेरिएंट मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सिस्टम है x ऑफ टी इनपुट दिए और उसका आउटपुट है y ऑफ टी, ध्यान सुनिएगा, x ऑफ टी अगर इनपुट है, y ऑफ टी उसका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अगर कुछ डिले करते हैं अपन क्या कर रहे हैं, कुछ डिले कर रहे हैं टाइम पे, इनपुट पे अगर कुछ डिले कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, उसके आउटपुट पे भी सेम अमाउंट ऑफ डिले होगा। जैसे कि x ऑफ टी माइनस टी नॉट, x ऑफ टी माइनस टी नॉट किए, ठीक है, डिले किए, टी माइनस टी नॉट डिले किए, तो आउटपुट भी सेम अमाउंट ऑफ आपका डिले मिलेगा यहां पे। ये होता है आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली एप्लीकेबल, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलटीआई सिस्टम। सिस्टम का नेचर कैसा होना चाहिए, एलटीआई सिस्टम, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफर फंक्शन जो है डिपेंड किस पे करता है, ओनली फॉर, ये एप्लीकेबल है किस पे, ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर फंक्शन किस पे वैलिड है, तो आपको एक ऑप्शन देगा एलटीआई सिस्टम, बाकी नॉन लीनियर सिस्टम, ऐसे ऑप्शन देगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम, 4 ऑप्शन देगा। तो आपको बस एलटीआई सिस्टम पे टिक मारना है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं हर चीज बताना चाहता हूं क्या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ओनली एप्लीकेबल फॉर एलटीआई सिस्टम। ठीक है, एलटीआई सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। और एलटीआई मतलब क्या हो गया, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आप प्रॉपर पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे इसको, आप जब सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो आप बस यहां पर जान लीजिए एलटीआई सिस्टम और सिग्नल सिस्टम में जो सेकंड चैप्टर होगा सिस्टम्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, वहां पे आप पढ़ेंगे इस चीज को, तो आप घबराइए नहीं। ठीक है, तो ये आपको एप्लीकेबल है ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम। तो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे आए हुए क्वेश्चन, ट्रांसफर फंक्शन किस पे एप्लीकेबल है, इसलिए मैं यहां पे आपको लिखवा दिया प्रॉपर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ेंगे तब हम लोग। ठीक है, तो इसका जो बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांसफर फंक्शन का, वो ये होता है कि आउटपुट किसी सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है, यहां पे कोई सिस्टम है, देखिए सिस्टम, ये सिस्टम है और ये आपका इनपुट है, x ऑफ टी इसका इनपुट है और y ऑफ टी इसका आउटपुट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इनपुट और वो आउटपुट क्या है, y ऑफ टी, ये सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पे अगर बोले, इसको बोला जाए, आपको क्वेश्चन बोला जाए क्या इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन डेफिनेशन यही होता है आपका, क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट
प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, इनिशियल कंडीशंस जो होते हैं वो जीरो होना चाहिए, कोई इनिशियल कंडीशन नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से, जैसे कि अगर हम बात करें हमारा इनिशियल कंडीशन जीरो होना चाहिए, तो ये इसका डेफिनेशन है। क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन जो होगा उसका जीरो होगा, कोई इनिशियल कंडीशन नहीं होगा। मतलब यहां पे जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, यहां पे अगर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता, ये अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता, जैसे उस पर क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जैसे कैपेसिटर लगे होते हैं, उस पे इंडक्टर लगे होते हैं, उस पे रेसिस्टर लगे रहते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का प्रॉपर्टी ये होता है कि एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो वो अगर इनिशियली उस पर अगर चार्ज प्रेजेंट है या एनर्जी उस पर स्टोर है, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली वो चार्ज है, मतलब उस पर कुछ कुछ प्रेजेंट एनर्जी है, तो उस केस पे वहां पे आपको मान के चलना है। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है सिस्टम का, तो हमको फुल्ली अनचार्ज इंडक्टर कैपेसिटर चाहिए, मतलब इंडक्टर कैपेसिटर कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं होना चाहिए, तब जाके ट्रांसफर फंक्शन एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जस्ट एग्जांपल दिया आपको, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है, उसमें इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो है आपका, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो है आपका, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडक्टर कैपेसिटर फुल्ली अनचार्ज, मतलब उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, तभी एप्लीकेबल है, एलटीआई ट्रांसफर फंक्शन तभी निकाल पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको जस्ट एग्जांपल बता दिया इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये आपका था ये ट्रांसफर फंक्शन डेफिनेशन। अब यहां जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया गया है, वो उसी के चलते हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट था जानना, तो ये आप नोट कर लीजिए कुछ कुछ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ सिग्नल का, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, कुछ सिग्नल का देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कुछ सिग्नल का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। तो पहले देखिए मैथमेटिकल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है आपका, ये आपका मैथमेटिक्स में आया है, ठीक है। अब सिग्नल में पढ़ेंगे, हो सकता है सिग्नल में आपको पढ़ा है सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहां पे आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है, मैं कुछ कुछ सिग्नल का आपको बता दूंगा, जो मतलब आपको जिसका जरूरत है आपका, उसको बस नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, उतना काफी आपका कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको निकाल करके मैं बताऊंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 2 घंटा चला जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको यहां पे समझना क्या है, कुछ कुछ सिग्नल का जो इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं, जैसे कि आपका यूनिट स्टेप सिग्नल, पहला क्या है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां बताइए आपका पहले बात तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है मैथमेटिकली अगर बात करें, कोई सिग्नल लेते हैं, ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए, मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होगा ये बता रहा हूं, ठीक है। कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है, क्या बोले हम, कोई सिग्नल है ये, ठीक है। अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लेना है, इसका अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेना है आपको, ठीक है, तो ये अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल एक्स, कन्वर्ट हमेशा कैपिटल लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी लेते हैं ना वो कैपिटल में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। नोटेशन कैसे, कैपिटल हम लिखते हैं, जैसे ये छोटा एक्स है, बड़ा कैपिटल एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये टी जो है एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस डोमेन पे, टाइम से एस डोमेन, एस डोमेन मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा ये, ठीक है। एस मतलब एस का वैल्यू होता है, आगे जाकर पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, एस इक्वल टू यहाँ पे जे ओमेगा होगा, एस इक्वल टू जे ओमेगा, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी का टर्म्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे एक्स ऑफ टी का, तो एक्स ऑफ एस आएगा, ठीक है, एक्स ऑफ एस आएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा, इसका अगर हम जो वैल्यू निकालेंगे डेट इज यहां पे, मतलब तो यहां पे ये कैसे आएगा, देखिए यहां पे ये एक्चुअली ऐसे आएगा आपका, देखिए इसका डेफिनेशन यही होता है आपका e टू द पावर माइनस एस टी एक्स ऑफ टी डी टी, ये आपका डेफिनेशन होता है, ठीक है। और ये आपका यहां पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे इसका डेफिनेशन यही होता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, ये डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं क्लियरली, ठीक है। डायरेक्टली पूछ देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है अगर एक्स ऑफ टी यहाँ पे इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये आपको फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है उसको इस फॉर्म में लाने के लिए, ऐसे मतलब कहने का मतलब ये समझ में आया कि नहीं। यहां पे आपको क्लियरली करता हूं मैं, देखिए एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ये इसके वैल्यू के बराबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, और एक्स ऑफ टी को लिख दीजिए यहां पे, और ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी, ये आपका यहां पे ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स ऑफ टी का, तो ये फॉर्मूला आप एक्स ऑफ टी को पुट कर दीजिए, उससे आपको एक्स ऑफ एस मिल जाएगा। यही आपका डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है आपका, ई टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। क्लियर है कि नहीं, ये आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। क्लियर है यहां तक, जो भी लोग देख रहे हैं क्लियर है कि नहीं, ठीक है।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पे ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां हम क्या बात करते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल का। यूनिट स्टेप सिग्नल का नोटेशन कैसे होता है, अब आगे यहां पे देखिए, यू ऑफ टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यू ऑफ टी। और इसका डेफिनेशन यही होता है, इसका डेफिनेशन जान लीजिए, यही होता है कि अगर यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा कब, जब टाइम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, टाइम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना चाहिए क्या है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 0 होगा जब t इज लेस देन 0 होगा। ये डेफिनेशन है उसका, बेसिक डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन आपका, ठीक है। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। 1 कब होगा, जब टाइम जो यहां पे पुट करेंगे, टाइम वो 0 और 0 से बड़ा होगा, तब वहां उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब उसका वैल्यू, टाइम का वैल्यू जो है लेस देन अगर 0 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। यहां पे अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, देखिए यहां पे कुछ ऐसे ही आएगा। देखिए टाइम इधर है, इधर टाइम ले लेंगे, इधर टाइम ले लेंगे, और इधर क्या ले लेंगे, यू ऑफ टी, ये ले लिए यू ऑफ टी। तो इसका प्लॉट कैसे आएगा, देखिए प्लॉट कुछ ऐसे ही आएगा ना आपका, देखिए ये कुछ ऐसे आएगा, कांस्टेंट 1, ये कांस्टेंट आपका 1 आ गया। इधर तो आपका 0 है, तो ये आपका यहाँ पे इधर 0 हो जाएगा, इधर ऐसे बनेगा आपको इसका इक्वेशन। ये 0 है, कम से कम ये 0 पॉइंट है यहाँ पे। जब 0 से बड़ा लिए तो वैल्यू क्या है, 1, कांस्टेंट टर्म, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। अब जब 0 से छोटा लिए तो यहाँ पे 0 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्लियर सर, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको 1 आ गया, सो क्या आ गया 1। अब इसका आपको एक करके दिखाऊंगा कैसे, इस फॉर्मूला से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे यू ऑफ टी के। यूनिट स्टेप क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ये 1 है, यहाँ पे जो 1 है 1। अगर यहाँ पे 2 होता तो यूनिट नहीं बोलता, यूनिट का मतलब होता क्या 1। तो यहाँ पे यूनिट स्टेप इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। अगर इसका यूनिट उसमें नहीं बोल रहे होते तो कुछ वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाता है, या यहाँ पे 2 यू ऑफ टी होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट का मतलब 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया, 1 यू ऑफ टी, क्लियर है। अब इसको हम लोग, इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अब हम क्या करने वाले, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी करना है आपको, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला क्या था आपको, -∞ से ∞ x ऑफ टी e टू द पावर -st dt, ठीक है। अब थोड़ा मोड़ा आपको इंटीग्रेशन पता ही होना चाहिए, ठीक है, इसको निकालने के लिए, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख दूंगा। इसका डायरेक्ट आंसर आपका 1/s आता है। इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो 1/s आता है। तो कैसे आता है, तो थोड़ा देख लीजिए कैसे फॉर्मूला में आता है, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होगा -∞ से ∞, ठीक है, -∞, फॉर्मूला यही ना। और x ऑफ टी यहाँ पे क्या है, u ऑफ टी, x ऑफ टी क्या है, u ऑफ टी के बराबर है, इसको पुट कर दीजिए u ऑफ टी और e टू द पावर -st dt। मैं सबका नहीं करके बताऊंगा, बस इसका दिखा रहा हूं आपको कैसे आएगा, इसका 1/s कैसे आएगा, मैं सबका नहीं करके बताने वाला हूं, डायरेक्ट मैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूंगा, ठीक है। अब यहां बताइए u ऑफ टी जो है, u ऑफ टी एप्लीकेबल है किसके लिए, ओनली 0 से इन्फिनिटी तक, है कि नहीं, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैलिड है। उसका पीछे देखेंगे तो 0 है उसका वैल्यू। तो यहां पे बताइए, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट पे, -∞ से 0 u ऑफ टी e टू द पावर -st dt, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस 0 टू इन्फिनिटी u ऑफ टी e टू द पावर -st dt। ये बात, ठीक है, ये डिवाइड कर दिए, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं बताइए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को आ रहा है 1/s, जैसे हर्ष ने क्लियर किया 1/s, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे आ रहा है वो थोड़ा देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं डायरेक्ट सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए -∞ से 0, -∞ से 0 उसका वैल्यू क्या है, u ऑफ टी का 0 है। तो u ऑफ टी का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे इसका मतलब ही नहीं बनता, ये तो फिर 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म आपका, ये आपका पूरा टर्म क्या हो गया, 0, ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, ये क्योंकि u ऑफ टी जो है 0 है फॉर लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए क्या है 0। तो ये टर्म आपका पूरा कैंसिल हो गया, ओनली बचता क्या है आपका, देखिए ये पोर्शन 0 से लेकर के इन्फिनिटी। और 0 से लेकर के इन्फिनिटी, जब टाइम जो है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, उस समय क्या है वैल्यू इज 1 है कि नहीं। तो 1 पुट कर दीजिए ना इसमें, तो यहां पे क्या होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू है 1 और e टू द पावर -st dt। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बताइए, अब यहां पे इसको 1 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, e टू द पावर -st, यहां पे e टू द पावर -st है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताइए आप लोग। कभी भी इंटीग्रेशन जो होता है e टू द पावर at का e टू द पावर at/a होता है, याद रखिएगा, क्योंकि e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये e टू द पावर t का e टू द पावर t ही रहेगा,
e टू द पावर 80 का e टू द पावर 80 बाई a आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपका माइनस एस है कि नहीं, क्या है माइनस एस, और t से इंटीग्रेशन है, यहां पे सब dt है, t से इंटीग्रेशन है, देखिए यहां पे t से इंटीग्रेशन है। तो यहां पे इसका क्या होगा, माइनस एस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे माइनस e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस। अब इसका ये इंटीग्रेशन हो गया, यहां के देख लीजिए, और जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए चंदन सर ने मस्त क्लियर किया हुआ बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये आपका हो गया, इस पे अगर पुट करेंगे अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पुट करके क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, अब यहां पे माइनस एस, और यहां पे हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ जीरो डिवाइड बाई माइनस एस, यही आएगा, कुछ आएगा ना वैल्यू पुट करेंगे तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, ये वैल्यू हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई एस प्लस 1 बाई एस, माइनस माइनस ऊपर जाएगा प्लस, तो देखिए 1 बाई एस आया कि नहीं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई एस, दिस इज द आंसर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई एस, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे आपको लाप्लास u ऑफ t का बहुत जगह आपको मिल जाएगा, 1 बाई एस होता है। तो डायरेक्ट देखिए कैसे फॉर्मूला से मैंने यहां पे डेवलप किया इस चीज को, ठीक है। तो ये आपको था लाप्लास। अब दूसरा सिग्नल जाते हैं, अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, दूसरा सिग्नल में कभी इतना डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। दूसरा सिग्नल ले रहे हैं हम यहाँ पर रैंप, यूनिट रैंप, रैंप, ठीक है, रैंप सिग्नल। तो इस सिग्नल का क्या होगा, इसको r ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, r ऑफ टी, एंड दैट इज इक्वल टू t u ऑफ टी होता है, ठीक है, t u ऑफ टी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है ये होता है, आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपका r ऑफ टी का डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, सॉरी, u ऑफ t इज इक्वल टू हो जाता है क्या, देखिए एक फॉर्मूला आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे t टू द पावर n, t टू द पावर n आपका u ऑफ t, इसका अगर आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जनरल फॉर्मूला है, इसका अगर आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, t टू द पावर n u ऑफ t। तो यहां पे क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s टू द पावर n प्लस 1, ये होता है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं, देखिए यहां पे। तो आप लोग, बहुत लोगों को पता है, तो क्या इसको मैं स्किप करूं, जितना लोग कमेंट कीजिए, जितना लोग भी देख रहे हैं, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि बोर फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे पता है ये सर क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, जितना लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट यहां पे लिख दूंगा मैं, यहां पे 1 बाई इसका एस स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई एस स्क्वायर रैंप सिग्नल का आपका हो जाएगा टी यू ऑफ टी, 1 बाई एस स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्मूला के बेसिस पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, 1 बाई एस स्क्वायर कैसे हुआ, क्लियर है कि नहीं, यहां पे बताइए, मैं स्किप कर जाऊं इसको, ठीक है। तो यहां पे बताइए थर्ड सिग्नल जो है आपका, यहां पे थर्ड सिग्नल जो है, यहां पे थर्ड सिग्नल क्या होगा, यूनिट इंपल्स, यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है, यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है। तो इंपल्स सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेल ऑफ टी, डेल ऑफ टी, यही होता है ना। अब इसका जो वैल्यू होता है डेल ऑफ टी का, ये अगर नेटवर्क और कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, डेल ऑफ, ध्यान से देखिएगा, नेटवर्क और कंट्रोल में इसका जो होता है 1 लेते हैं हम लोग, 1 फॉर टी इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू 0, ये। और सिग्नल का बात करेंगे, ये नेटवर्क कंट्रोल में एप्लीकेबल है, ये नेटवर्क एंड कंट्रोल जब पढ़ रहे हैं उसमें एप्लीकेबल होता है, लेते हैं हम लोग। और जब सिग्नल पढ़ते हैं यहां पे तो इन्फिनिटी लेते हैं इसको, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी फॉर टी इक्वल टू 0, इससे मुझे मतलब नहीं है इसका, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। और इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी का, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 1, इसका होता है 1, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान, ठीक है, 1 हो जाएगा आपको यहां पे, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी स्किप मत करिए, देखो स्किप मत, ठीक है। तो यहां पे आप नोट कर लीजिए ना, इसका आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो नोट करते जाइए आप लोग। आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मतलब होना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी इक्वल टू 1, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, 1 होता है इसका, ठीक है। और आर ऑफ टी का, रैंप का होता है 1 बाई एस स्क्वायर, और यूनिट स्टेप का होता है 1 बाई एस, क्लियर है कि नहीं, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 4 में देखते हैं, ठीक है। यूनिट पैराबोलिक, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है।
इसका होता है आपका डेफिनेशन जाएंगे, ये आपका होता है पी ऑफ टी, मान के चलिए पी ऑफ टी पैराबोलिक दैट इज इक्वल टू हो जाता है टी स्क्वायर यू ऑफ टी। टी स्क्वायर यू ऑफ टी का डेफिनेशन है आपका यही होता है, टाइम डोमेन पर टी स्क्वायर यू ऑफ टी होता है। अब इसका अगर आप निकालेंगे, इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पी ऑफ टी, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये टी स्क्वायर वही फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस के पावर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई एस क्यूब। यही ये कैसे आया, तो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस टू द पावर n प्लस 1, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस टू द पावर n प्लस 1, यही फॉर्मूला लगाए। यहां पे आपका क्या है, n का वैल्यू क्या है 2, n का वैल्यू क्या है यहां पे 2, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s टू द पावर 2 प्लस 1, क्योंकि s टू द पावर n प्लस 1 था तो यहां पे n का वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा s का पावर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 बाई s क्यूब। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं आप लोग बताइए। तो ये था आपका यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल ये हुआ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 2 बाई s क्यूब। तो ये सब कुछ सिग्नल है, आप लोग नोट कर लीजिए, आपको फ्यूचर में जरूरत भी पड़ेगा। शॉर्टकट टाइप का एक टेबल बना लीजिएगा आप लोग, लास्ट में एक टेबल बना लीजिएगा प्रॉपर, आप उसको लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आपके पास होगा ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है।